Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 of class 8, exercise 9.5, question number 2. Use the identity x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab to find the following product. Part 1 is x plus 3 into x plus 7. We have to use the identity x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ए बी. इसमें हमें ये आइडेंटिटी भी बताई हुई है कि हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करके इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. अदरवाइज ये प्रोडक्ट हम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिना आइडेंटिटी के. दो पोलिनोमियल को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही. बट यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि वी हैव टू यूज़ दिस आइडेंटिटी. तो हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करके इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. सो अगर हम ये आइडेंटिटी देखें तो ये क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. दिस इज़ द आइडेंटिटी. बट क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेटमेंट एक्स में दी हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी को किस में यूज़ करेंगे, वाई में. क्योंकि अगर हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें जो वेरिएबल यूज़ होता है उस वेरिएबल से अलग वेरिएबल हम आइडेंटिटी में यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ आइडेंटिटी में क्या वेरिएबल यूज़ करेंगे, वाई. तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूज़, पहले हम यहाँ लिख लेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स. यहाँ पर y जो है हमने x को लिया है और a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 7. अब क्योंकि हमने y इक्वल टू एक्स लिया है तो हम आइडेंटिटी क्या करेंगे, y की लगाएंगे. सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, y में लिखेंगे y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी. हमने क्या किया, x जहाँ था आइडेंटिटी में वहाँ पर y कर दिया. और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y, a और b की वैल्यू को पुट करेंगे. व्हाट इज़ y, x प्लस a कितना है 3, x प्लस 3 इंटू x प्लस b इज 7 इक्वल टू y स्क्वेयर दैट मीन्स x स्क्वेयर प्लस a इज 3 प्लस b इज 7 इंटू y की जगह हमने x पुट करना है प्लस a इंटू बी. वॉट इज a क्या है 3 और b क्या है 7. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे. सो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 7 10x प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 that is 21. So this is the answer. Now part 2 of question number 2 is 4x plus 5 into 4x plus 1. Here y is 4x, a is 5 and b is 1. यहाँ पर हमारे पास y 4 है, a जो है वो 5 है और b कितना है 1. Again by using identity what, y plus a into y plus b is equal to y square plus a plus b into y plus a into b. Now put the value of y from here and a and b from here. So y is 4x. So 4x plus a is 5. Then y is 4x plus b that is 1 equal to y square that means 4x का whole square plus a plus b. a is 5 and b is 1. y क्या है 4x, y is 4x plus a into b. a is 5 and b is 1. नाउ इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज़ रखेंगे. ये क्या होगा 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 4 16 x स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 1 6
and 4x, 6 4s are 24. So 24x plus 5 multiply 1, that is 5. This is the answer, 16x square plus 24x plus 5. Now third part is 4x minus 5. 4x part third of question number 2 is 4x plus 4x minus 5 into 4x minus 1. Again we will be having the value of y, a and b from here. What is y? y is 4x, a is, अब यहाँ पर क्योंकि a माइनस में है तो हमें इसको माइनस में लेना है. आइडेंटिटी हम प्लस की लगाएंगे, बट a और b की वैल्यू अगर माइनस में है तो उसको माइनस में लेंगे. सो a इज -5. व्हाट इज b? b इज -1. बाय यूजिंग आइडेंटिटी which identity? y plus a into y plus b is equal to y square plus a plus b into y plus a into b. Now put the values of y, a and b. 4x plus a. Now plus a is -5, so we will be putting bracket plus -5 because a जो है वो -5 है, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे. देन y इज 4x प्लस b मीन्स -1. इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ये माइनस है. दो साइन जब इकट्ठे आते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं एक को. फिर उसके बाद इक्वल टू y स्क्वेयर, दैट इज 4x होल स्क्वेयर प्लस a प्लस b. अब a प्लस b दोनों माइनस के हैं तो हम यहाँ -a दैट इज -5 प्लस -1 क्योंकि b की वैल्यू -1 है, प्लस a इंटू बी -5 मल्टीप्लाई -1. उसके बाद अब ये एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. 4x प्लस माइनस 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1, हमने इसी की वैल्यू निकालनी है. इक्वल टू 4 4 16x स्क्वेयर. उसके बाद -5 प्लस -5 और -1 दैट इज -6 और साथ में यहाँ y है तो y की वैल्यू भी यहाँ आएगी 4x इंटू 4x. तो -6 इंटू 4 दैट इज -24x क्योंकि -6 4 जा 24x and -5 multiply -1 that is +5. So this is the answer. Now part 4 of question number second is 4x plus 5 into 4x minus 1. Again we will be having the values of what? We will be having the values of y, a and b. What is y? y is equal to 4x. What is a? a is 5. b is -1. So if we put the values in this formula by using formula, by using identity, which identity? y plus a into y plus b is equal to y square plus a plus b into y plus a into b. ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम और वैल्यू पुट करेंगे. व्हाट विल बी द वैल्यू? y की वैल्यू क्या है? 4x. सो 4x प्लस a इज 5 इंटू 4x प्लस b दैट मीन्स 4x प्लस -1. इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं बिकॉज -1 को स्मॉल ब्रैकेट में रखा है. इक्वल टू y स्क्वेयर क्या होगा? 4x होल स्क्वेयर प्लस a. व्हाट इज a? a इज 5 प्लस b प्लस -1 एंड प्लस a इंटू और प्लस y इंटू y क्या है? 4x. दिस इज 4x एंड प्लस a इंटू b 5 मल्टीप्लाई -1. तो 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस -1. अब यहाँ आएगा 4x प्लस y तो एज इट इज़ आ जाएगा और 4x प्लस माइनस 4x -1 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ.
So this will be equal to 4 4 ज़ा 16x² प्लस फिर 5 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 4 हो गया यहाँ, और 4 × 4x दैट इज 16x प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -5। अब इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। 4x + 5 × 4x - 1 इज इक्वल टू 16x² + 16x ± -5. So this is the answer. Now question number 2 part 4 is, now question number 2 part 5 is 2x + 5y × 2x + 3y। अब क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें दोनों हमें ये देखना है कि इसमें हम क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं। पहले तो हमें जब भी आइडेंटिटी देखनी होती है कि कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म के इक्वल है। अगर सेकंड टर्म भी सेकंड टर्म के इक्वल है तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, या अगर माइनस है तो माइनस होल स्क्वायर की, और अगर प्लस है तो प्लस होल स्क्वायर की। बट अगर सेकंड टर्म इक्वल नहीं है दोनों बाइनोमियल्स में, तो फिर जो सेकंड टर्म होती है वो ए सपोज करते हैं, और इधर सेकंड टर्म को बी सपोज करते हैं, और फर्स्ट वाली टर्म एक्स सपोज करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स में एक्स और वाई हैं, तो हम आइडेंटिटी एक्स वाई की नहीं लगा सकते, तो हम ए बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। बट ए बी की आइडेंटिटी भी अगर लगाएं तो हम एक्स की जगह एक्स नहीं लगा सकते और वाई भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कैपिटल ए यूज़ कर सकते हैं किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर, राइट। सो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2x, राइट। और उसके बाद फिर ए, स्मॉल ए इज 5y एंड बी इज 3y, यस। तो अब हम आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पर क्योंकि हमने x की जगह पर a लिया है, तो a + a × a + b, जैसे हम x + a × x + b करते थे ना, तो हम x की जगह पर हमने a ले लिया, क्योंकि स्मॉल x नहीं ले सकते, यहाँ पर है, y भी नहीं ले सकते, यहाँ पर है। तो a + a × a + b इज इक्वल टू कैपिटल A² प्लस a + b × कैपिटल A + a × b। ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम। तो अब इन दोनों में वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल A क्या है, 2x + a इज़ 5y × 2x + 3y इज इक्वल टू a होल स्क्वायर, कैपिटल A होल स्क्वायर, कैपिटल A क्या है 2x होल स्क्वायर प्लस a + b, व्हाट इज a, 5y प्लस b 3y इंटू a। अब a क्या है, कैपिटल A दैट इज 2x प्लस a इंटू b 5y × 3y। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एज इट इज़ लिख लेंगे इसको, 2x + 5y × 2x + 3y इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4x² प्लस 5y + 3y 8y, 8y × 2x 16xy प्लस 5 3 ज़ा 15, 15y²। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 is question number 2 part 6 is, second question part 6 is 2a² + 9 × 2a² + 5। अगेन वी विल बी अप्लाइंग द सेम आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम x लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में x नहीं है। तो व्हाट इज x हेयर, 2a²। x किसको सपोज करते हैं हम, जो फर्स्ट टर्म होती है सेम होती है जो। व्हाट इज a इज 9 एंड व्हाट इज b इज 5। बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x + a
इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एक्स इज 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए इज 9 इंटू 2a स्क्वेयर प्लस बी इज 5 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स की जगह पर 2a स्क्वेयर लगाएंगे और उसका स्क्वेयर करेंगे, क्योंकि x जो है वो 2a स्क्वेयर के इक्वल है और x का भी स्क्वेयर है, तो ये स्क्वेयर आ गया। प्लस a प्लस बी, a इज 9 प्लस b इज 5 इंटू x क्या है 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस a इंटू बी। वॉट इज a क्या है 9 एंड b इज 5। अब हम क्या करेंगे, 2 टू ज़ा 4, क्योंकि स्क्वेयर कर रहे हैं, ये एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। 2a स्क्वेयर प्लस 5 इक्वल टू 4a रेज़ टू पावर 4, क्योंकि इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं और ब्रैकेट के बाहर। प्लस 9 प्लस 5 14 टू ज़ा 28 a स्क्वेयर प्लस 9 5 ज़ा 45। सो दिस इज द आंसर। Now next seventh part of question number 2 is question number 2 part 7. What is question number 2 part 7? That is x y z minus 4 into x y z minus 2. अगेन यहाँ फर्स्ट टर्म सेम है दोनों की, लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म को हम एक्सपोज करते हैं, बट यहाँ एक्सपोज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या एक्सपोज करेंगे, कैपिटल ए एक्सपोज कर लेंगे फर्स्ट टर्म को। ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड व्हाट इज स्मॉल ए इज -4 एंड बी इज इक्वल टू -2। अब ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस है तो उसको हमने साथ में लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी हम किस में लगाएंगे, स्मॉल ए बी और कैपिटल ए। बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। किसकी, ए बी और कैपिटल ए की किस में पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड -4, क्योंकि ए जो है वो -4 के इक्वल है तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ एक्स वाई जेड -2 इज इक्वल टू कैपिटल ए क्या है, एक्स वाई जेड प्लस ए। व्हाट इज ए, -4 इंटू, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लस 4 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमें ये लिख चुके थे हम। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल ए। व्हाट इज कैपिटल ए, एक्स वाई जेड होल स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है -4 और बी क्या है -2 इंटू ए। कैपिटल ए इज एक्स वाई जेड प्लस ए इंटू बी, -4 इंटू बी क्या है -2, ए इंटू बी -2। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको तो एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड -4 इंटू एक्स वाई जेड -2 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वेयर है तो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और -4 एंड -2 -6 प्लस माइनस -6 और साथ में एक्स वाई जेड, फिर -4 मल्टीप्लाई -2 दैट इज 8, प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ एंड दिस विल बी द आंसर। उसके बाद 7th पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वेयर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अब हमें ये
होल स्क्वायर गिवन है और इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। तो सिंपली हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो वी विल बी अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। बट यहाँ पर हम a माइनस बी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x माइनस वाई, क्योंकि b ऑलरेडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू बी, वॉट इज y, y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे हमने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी में अगर a माइनस का है तो हमने माइनस का लिया था, b माइनस का है तो माइनस का लिया था, और आइडेंटिटी हमने क्या लगाई थी, प्लस वाली ही लगाई थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। लेकिन जब हम होल स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, माइनस के होल स्क्वायर का अलग फार्मूला है, प्लस का अलग है, तो हमें यहाँ पर b के साथ माइनस नहीं लेना। हम b को भी पॉजिटिव a को भी पॉजिटिव लेंगे और b को भी पॉजिटिव लेंगे, माइनस का साइन जो है वो आइडेंटिटी में आ जाएगा। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज a कितना है, b, व्हाट इज a इज, यहाँ पर हम आइडेंटिटी भी a और b में नहीं लगा रहे, x और y में लगाएंगे। सो दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो b माइनस 7 है, उसके अंदर b आ रहा है, तो हम a और b की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू भी x और y की ली है और आइडेंटिटी भी हम x माइनस वाई की लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, x माइनस, रिपीट कर रही हूँ मैं इसको, x माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, व्हाट इज़ x की वैल्यू, x माइनस वाई होल स्क्वेयर में x की वैल्यू पुट करेंगे तो b माइनस y क्या है 7 जो है वो b y की वैल्यू है, b माइनस 7 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x कितना है b होल स्क्वेयर, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x कितना है, एक्स स्क्वेयर, x की वैल्यू b है तो b स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू b इंटू 7 प्लस वाई स्क्वेयर, वाई कितना है 7 होल स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, b माइनस 7 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 7 टू ज़ा 14b एंड प्लस ये स्क्वेयर है 7 होल स्क्वेयर दैट इज 49। सो दिस इज द आंसर। Now question number 3 part 2 is xy plus 3z whole square। अब यहाँ पर ये xy और z, तो जो हमने आइडेंटिटी लगानी है वो हम xy और z वाली z में नहीं ले सकते, हम a b में लेंगे। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। सो वी विल, और बीच में प्लस का साइन है, ऊपर होल स्क्वायर है, सो वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट इज a इज xy, व्हाट इज b इज 3z। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। सो व्हाट इज a, अब यहाँ इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ a है वहाँ हम xy पुट करेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 3z पुट करेंगे, और बाकी जो भी एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ रहेगा। मीन्स अगर a का स्क्वायर है तो हम xy लिखकर उसका स्क्वायर करेंगे, अगर b का स्क्वायर है तो 3z लिखकर उसका स्क्वायर करेंगे। सो a प्लस बी होल स्क्वेयर दैट इज xy प्लस 3z होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब a स्क्वेयर, a की जगह हमने xy लिखना है, a की जगह तो हमने xy लिख दिया, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू a, व्हाट इज a xy, व्हाट इज b इज 3z प्लस b इज 3z और उसका स्क्वायर, यहाँ हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे xy प्लस 3z होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, और इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास आएगा x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस
2 3 is 6, 6xyz प्लस 3 3 is 9, 9z और z का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर. So this is the answer. Square. Now question number 3, part 3 is, what is part 3? 6x square minus 5y whole square. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a में स्क्वायर है और b में नहीं है, तो वी हैव टू टेक केयर. सो व्हाट इज a? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट x और y में है, तो हम इसमें आइडेंटिटी जो है a b की अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज a? a इज 6x स्क्वायर. फर्स्ट टर्म जो होती है वो a होती है, सेकेंड टर्म b होती है. सो व्हाट इज b? b इज 5y. बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर. नाउ वी हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b हेयर. व्हाट इज a? a कितना है? 6x स्क्वेयर माइनस b कितना है? 5y होल स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर. व्हाट इज a? 6x स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, क्योंकि a की वैल्यू 6x स्क्वेयर है और a स्क्वेयर है तो हमें इसका स्क्वेयर भी करना पड़ेगा. माइनस 2 इंटू a. व्हाट इज a? 6x स्क्वेयर. b कितना है? 5y प्लस b इज 5y होल स्क्वेयर. अब हमें क्या करना है? इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो 6x स्क्वेयर माइनस 5y होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 6 36 और x स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर, तो कितनी पावर हो गई? x रेज टू पावर 4 माइनस 2 6 12 5 से 60 x स्क्वेयर y एंड प्लस 5 5 25y होल स्क्वेयर. तो अब यहाँ पर स्क्वेयर आया है, यहाँ 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो b की वैल्यू थी वो 5y थी और a की वैल्यू क्या थी? 6x स्क्वेयर थी. तो जब हम a का स्क्वेयर करेंगे तो वो पावर 4 बन जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 इज, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 इज 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वेयर. नाउ अब ये ना तो एक्स वाई में है और ना ए बी में है, तो हम कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, चाहे ए बी की लगाएं चाहे हम एक्स वाई की लगाएं. सो वी विल बी हैविंग द आइडेंटिटी ऑफ ए एंड बी. व्हाट इज ए हेयर? 2/3m. व्हाट इज बी हेयर? 3/2n. ये हमारा ए और बी हो गया. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है? a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो a, व्हाट इज a? 2/3m प्लस b इज 3/2n होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a इज 2/3m और इसका होल स्क्वेयर प्लस b है 3/2n और इसका होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a. व्हाट इज a? 2/3 एंड मल्टीप्लाई b. व्हाट इज b? और 2/3 के साथ m भी है हमारे पास. 2/3m दिस इज a एंड व्हाट इज b? 3/2n. उसके बाद हमने क्या करना है? इसको एज इट इज़ रखेंगे. 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वेयर इक्वल टू 2/3m 4/9 क्योंकि हमने इसका होल स्क्वेयर किया m स्क्वेयर प्लस 9/4n स्क्वेयर होल स्क्वेयर खोला प्लस 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है. हमारे पास बचा 2mn. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 that is 0.4 p माइनस 0.5 q होल स्क्वेयर. इसको हमने सॉल्व करना है. नाउ व्हाट इज, अब इस ये भी p एंड q में है तो हम इसको भी a या b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं या x और y की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं. सो व्हाट इज a? a इज 0.4 p. व्हाट इज b? b इज 0.5 q. ये हमारा
ए एंड बी हो गया और बीच में माइनस का साइन है, तो हम आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. सो ए इज 0.4p minus b 0.5q whole square is equal to a square. A is 0.4p whole square minus 2 into a. A is 0.4p. b is 0.45q. ये हमारा b हो गया और उसके बाद प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी, व्हाट इज b? 0.5q और इसका होल स्क्वेयर. अब इसको एज इट इज रखेंगे 0.54p माइनस 0.5q होल स्क्वेयर इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 0.16. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 आएगा और साथ में p स्क्वेयर माइनस 2 4 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40. तो 2 के बाद डेसिमल है तो 0.4, क्योंकि बाद वाली ज़ीरो हम नहीं लगाते हैं, अगर डेसिमल है तो उसके बाद वाली ज़ीरोस नहीं लगाते हैं. p एंड q साथ में आएगा प्लस 0.5 5 5 ज़ा 25, तो 0.25q होल स्क्वेयर. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 इज question number 3 part 6 is, what is part 6? 2xy plus 5y whole square. Again we are looking here, the expression is in x and y, so we will be having the values of a and b from here. और प्लस का साइन है तो प्लस होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगी. So a is equal to 2xy. What is b? b is 5y. So by using identity कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर. सो व्हाट इज a? a is 2xy प्लस b, व्हाट इज b? 5y होल स्क्वेयर. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a. a की वैल्यू क्या है? 2xy. यहाँ से तो इसका स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ स्क्वेयर है, हम इसमें इस a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू a कितना है? 2xy इंटू b कितना है? 5y प्लस b स्क्वेयर. b क्या है? 5y और उसका स्क्वेयर. उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज रखेंगे 2xy प्लस 5y होल स्क्वेयर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4 x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 आ गया और x सिंगल है, y 2 बार है तो xy होल स्क्वेयर प्लस 5 5 ज़ा 25 और y का स्क्वेयर. सो दिस इज द आंसर.